नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे लुसेंट के सामान्य हिंदी की बुक का हम रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बुक कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है, ये बुक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो ये दोस्तों वो ये बुक है लुसेंट का सामान्य हिंदी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। कहने का मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, बिहार का जो पीसीएस होता है, बीपीएससी होता है या लेखपाल का एग्जाम होता है, जहां भी हिंदी पूछा जाता है उन सभी में ये बुक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। और इस बुक से बाहर और इस बुक से अच्छा कोई और बुक आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बुक को हम दोस्तों डिटेल में देखते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या खास है जो आपके लिए उपयोगी बनाता है इस बुक को। ठीक है, तो इस बुक के अगर पहले पेज को आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि लुसेंट है सामान्य हिंदी थ्योरी प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। और ये बुक जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बुक के लेखक है संजीव कुमार, उनका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। और इस बुक के पहचान के बारे में बताया गया है कि एक क्यूआर कोड होगा या 3D हेलोग्राम होगा, जो जहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बुक आपका जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बुक का एड्रेस दिया हुआ है। आगे देखेंगे दोस्तों इस बुक का एमआरपी एडिशन देखिएगा 2022 का, ये न्यू एडिशन का बुक है। ठीक है, 2022 का ये न्यू एडिशन का बुक है और 340 रुपये इस बुक का एमआरपी है। ठीक है, 340 रुपये एमआरपी है जिस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बुक के लेखक के बारे में यहाँ कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे विषय सूची, विषय सूची में भाषा खंड आपको देखने को मिलेगा। पहले हिंदी भाषा के बारे में कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा विषय सूची में, इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद व्याकरण सेक्शन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, वाक्य विचार हो गया, उसके बाद छंद विचार हो गया। हिंदी साहित्य मुख्य तथ्य आपको देखने को मिलेगा, गद्य देखने को मिलेगा, आदिकाल। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध, आत्मकथा, जीवनी संस्करण, विविध भी आपको कवर किया गया इस बुक में। तो हर एक चीज़ को इस बुक के अंदर कवर किया गया, मतलब पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन और साथ में साहित्य सेक्शन को भी कवर किया गया। आगे आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूजीसी नेट का 2005 से लेके अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको यूजीसी नेट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ बीएड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब हर एक एग्जाम में जहाँ पे हिंदी पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं इस बुक के अंदर, इसलिए ये बुक थोड़ा सा मोटा हो गया है। लास्ट में जब आप देखेंगे तो 2020 के भी पेपर आपको देखने को मिलेंगे और ये यूजीसी नेट परीक्षा नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिएगा यूपीएससी यूपीपीसीएस का सामान्य हिंदी का भी पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब स्टेट पीसीएस को भी इस बुक के अंदर कवर किया गया है। आगे दोस्तों आप देखेंगे पहले टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हिंदी भाषा का मुख्य तथ्य आपको देखने को मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज के मेन फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ पेज में आने आपको बताया 447 पेज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा हिंदी लैंग्वेज के मेन फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ उसको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ समझाया गया, टेबल के माध्यम से समझाया गया। मतलब पूरे हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। किस वर्ड का कहाँ से उच्चारण करते ये भी समझाया गया है, यहाँ पे वर्णों के उच्चारण का स्थान को समझाया गया है। ठीक है, तो हिंदी में जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप कवर कर सकते हैं। देख सकते हैं आधुनिक हिंदी क्या है, खड़ी बोली क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ इस तरह से हाईलाइट करके इन्होंने समझाया हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विकास कैसे कैसे हुआ, नेशनल लैंग्वेज कैसे कैसे हिंदी को बनाया गया, वो चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। मतलब हिंदी को बेसिक से समझाने का इन्होंने कोशिश किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी के बारे में हिंदी के विकास के बारे में इन्होंने पहले अध्याय में समझाया हुआ है। ठीक है, तो बुक दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली आपको हिंदी कहीं किसी और बुक में आपको समझाया नहीं गया होगा। ठीक है, आपने बहुत सारे बुक लिए होंगे, इतना ज़्यादा डीपली नहीं होगा। अब हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से है वो भी समझाया गया है, कहाँ कहाँ हिंदी बोला जाता है, हर एक चीज़ को समझाया गया है। बोली, विभाषा, भाषा, हर एक चीज़ को यहाँ पे समझाया गया। मैथिली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, हिंदी से ही निकलते हैं ये सब भाषा, उनको भी समझाया गया। देवनागरी लिपि क्या है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, हर एक चीज़ आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया है,
साथ में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उनका भी कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल 45 क्वेश्चन है, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं बट उतने ज़्यादा संख्या में नहीं पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ाबेट को समझाया गया कि हिंदी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, हर एक चीज़ को समझाया गया, मतलब बेसिक से समझाया गया आपको। और वॉवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, शब्दों को कैसे आप बनाएंगे, शब्दकोश देखने का तरीका क्या होता है, और उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब टॉपिक खत्म, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुश्किल है उसका आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। टोटल यहाँ पे फिर से 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद वर्तनी मतलब स्पेलिंग कि आप कैसे शुद्ध लिखेंगे। जैसे आकाश लिखा जाता है, आकाश ये अशुद्ध हो गया, आकाश होता है ये शुद्ध हो गया। तो यहाँ से तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक चीज़ को देख सकते हैं, कितने अच्छे से टेबल में समझाया गया है कि कैसे आप गलती को छांट सकते हैं। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 105 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का आंसर की आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग संधि आपको देखने को मिलेगा। संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। हिंदी लैंग्वेज के लिए कोई बुक आप खोज रहे हैं दोस्तों, तो इस बुक को आप चाहे तो ले सकते हैं। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है और ये बुक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, तो इस बुक को आप चाहे तो ले सकते हैं, बुक में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 95 क्वेश्चन है, 95 के 95 क्वेश्चन का आंसर की आपको देखने को मिलेगा। प्रेफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको देख सकते हैं, यहाँ पे समझाया गया है प्रेफिक्स से सफिक्स को। ठीक है, तो हिंदी का ये अच्छा बुक है दोस्तों, आपको ये बुक लेना चाहिए। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समास क्या होता है, समास को देखिए कितने अच्छे तरीके से। और प्रिंटिंग क्वालिटी आप जब देखेंगे, पेपर क्वालिटी देखेंगे, तो ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लूसेंट का प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी अच्छा होता है और लूसेंट बेस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा बुक होता है। तो आप इस बुक को चाहे तो ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने जितने भी हिंदी के बुक लिए हैं उनमें ये मुझे सबसे अच्छा बुक लगा। हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ है और सभी प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो बुक दोस्तों अच्छा है, बुक आप चाहे तो ले सकते हैं। काइंड ऑफ वर्ड आप देख सकते हैं, काइंड ऑफ वर्ड को भी अच्छे तरीके से समझाया गया और इसमें भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा काइंड ऑफ वर्ड में। अब दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको आपको टेबल में देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। फिर नाउन संज्ञा के अव्यय जो भी ये लिखा हुआ है इसको आप देख सकते हैं और काफ़ी हर एक टॉपिक से, जैसे नाउन को समझाया गया है और संज्ञा के प्रकार जो होते हैं उनको समझाया गया और एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। तो पूरे ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझाया गया है। ये मुहावरा हो गया, हर एक मुहावरा को अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, सजा के बस समझाया है और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस बुक को चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। बुक दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हिंदी के मेरे पास और भी बुक है, उनमें ये मुझे सबसे अच्छा लगा। अब ये देखिए पाठ बोधन, अब यहाँ गद्य हो गए, उनसे रिलेटेड शायद क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो एग्जाम में पैसेज आते हैं और काफ़ी सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि यही से उठा के पूछ दिया जाता है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। रस हो गया, शब्द हो गया, वर्ड पावर हो गया, इनको भी अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया। मतलब पूरे ग्रामर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथ में और पूरे ग्रामर को पोर्शन को इसमें छंद हो गया और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए मुख्य हिंदी साहित्य को समझाया गया यहाँ पे, हिंदी पद्य साहित्य आदिकाल। उसके बाद हिंदी साहित्य को अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया कि हिंदी साहित्य मतलब हर एक क्वेश्चन को समझाया गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हिंदी साहित्य को भी समझाया गया है। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल 1350 से लेकर 1650, मतलब कुछ हिस्ट्री वाले पोर्शन को भी शामिल किया गया है हिंदी साहित्य के। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सूरदास शायद ये लाइन बोले होंगे तो उसको समझाया गया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं बट इस चीज़ को भी इन्होंने शामिल किया है अपने बुक के अंदर। ठीक है, बुक दोस्तों अच्छा है, बुक में हर एक पॉइंट पे ध्यान दिया गया है।
भाषा इस बुक का सिंपल है, इस बुक को चाहे तो ले सकते हैं। हिंदी में इससे अच्छा बुक आपको देखने को नहीं मिलेगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने और भी बुक इसके अलावा परचेज़ किए हैं और कोई बुक से उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। बेसिक हल्का फुल्का मैं जान गया, बट उतना मैं जानता था, बट बेसिक हिंदी को अच्छे से समझना है तो आप इस बुक को ले लीजिए। ये बुक आपके सारे एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक है। अब परीक्षा वाणी का हिंदी आता होगा तो उससे भी चाहे तो आप ले सकते हैं, उसका भी बुक अच्छा होगा। बट ये इस बुक में कोई कमी नहीं है, बुक का जो प्राइस है वो भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक प्राइस है। आप देख सकते हैं इस बुक में सारे कुछ को कवर किया गया, अच्छे तरीके से कवर किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कि आत्मजयी के रचयिता कौन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से किताब का रचयिता कौन है, गोदान किसकी कृति है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2005 में, उसका पेपर 2 आपको हिंदी देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूजीसी नेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुक दोस्तों अच्छा है, बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी ग्रामर के साथ साथ हिंदी के बेसिक टॉपिक के साथ साथ हर एक टॉपिक को इस बुक में कवर किया गया है, ठीक है। इस बुक में कोई भी कमी नहीं है, हर एक तरीके से इस बुक को बेहतर बनाने का इन्होंने कोशिश किया है। बुक दोस्तों अच्छा है, बुक आप चाहे तो ले सकते हैं। इस बुक में आपको टोटल 454 पेज आपको देखने को मिलेंगे। और एक बार फिर से मैं MRP बता देता हूँ इस बुक का, तो 340 रुपये MRP है और 2022 का ये न्यू एडिशन है, ठीक है ना। तो इस बुक को आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बुक से ही आपका पूरा काम निकल जाएगा और बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो आज तक देखा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।